आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। 30 दिसंबर 2021 को भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में आयोजित हुनर हाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुनर हाट में आए कारीगरों के बारे में बताया, उनकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन उन्होंने एक बुरी खबर भी दी। नकवी ने बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे की वजह से हुनर हाट को 5 दिन पहले खत्म किया जा रहा है। यानी जो हुनर हाट 23 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक होना था, वो 31 दिसंबर को ही खत्म कर दिया गया और इससे हुनर हाट में आए कारीगर बहुत खुश नहीं थे। आप कहाँ से आए वैसे? राजस्थान जयपुर से। जी, राजस्थान जयपुर से। अच्छा। जयपुर से। तो आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा इससे? सैटरडे संडे को वहाँ फर्क पड़ेगा। हेलो भाई, कस्टमर ही सैटरडे संडे को निकलते हैं ना एक्चुअल में। सब कस्टमर ही देखते हैं, लास्ट के रोज लेके जाएंगे। अच्छा, सबको 5 तारीख बोल रखा, बाद में आएंगे, मतलब कमाई का नामो निशान नहीं बिल्कुल। कुछ पता नहीं था और हमने सामान मंगवाया। अभी 40-50 कस्टमर ही अब आएंगे, जो कस्टमर एक्चुअल कस्टमर है वो आएंगे 5 तारीख को। 4-5 बातें लास्ट डे आते हैं। लास्ट डे आते हैं लोग, क्या कर गए हैं कि हम आएंगे सैटरडे संडे को आएंगे, लास्ट दिन आएंगे। अच्छा। और अब वो लोग तो वेट में रह गए। हम एक बार लोग देख कर जाते हैं, दूसरी बार में आके फिर खरीदते हैं। अब दूसरी बार में आने का तो उनको थोड़ी पता है कि हुनर हाट बंद हो गया। अब हम लोगों को तो लॉस हो गया ना आर्टिजन्स का। तो हम सभी लोग इसीलिए हम सामान भी मंगवा रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी लग गया और सामान वहाँ से निकल चुका है। अब आज शाम तक पहुँचेगा। अब आज शाम तक हम सामान लेंगे, सामान वापस पैक करने के लिए वापस भेजेंगे। हम लोगों ने तो समस्या हो गई ना बहुत बड़ी। अब सैटरडे संडे अगर देते हैं 2 रोज़ का हमारे एक इंटीमेशन दे देते हैं ना, तो कोई भी क्राफ्ट में परेशान रहता है। हमारे बाजू वाले ये भी करेंगे। हमने अभी माल मंगाया इन्होंने 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगे इनके। खोला, मेरे सामने खोला तो। अच्छा, तो ये आपको वापस ले जाना पड़ेगा ऐसे ही? वापस ले जाना। लाने ले जाने में कितना खर्चा हुआ? 10,000 रुपये कम से कम लगेंगे आने जाने के। हमने यहाँ रहते हैं, खुद का अपना खाते हैं, किराए में रहते हैं। उसका खरा यहाँ 500 रुपये रोज तो कमरे के लगते हैं कम से कम। हमारा खर्चा लग रहा है, जेब से खर्चा लग रहा है, वही नहीं निकल रहा। हम हुनर हाट से 2 पैसे कमाने के लिए आए थे, अभी कमाने के बजाय नुकसान होता नजर आ रहा है। नुकसान तो हो गया सर, काफ़ी नुकसान हो गया। और कुछ सोच के आए थे यहाँ पे अच्छा बिजनेस चलेगा। अच्छा। कोविड लेकर के यहाँ पे कुछ बिजनेस और टाइम से पहले पैक होने की वजह से और ज़्यादा लॉस हो गया। खर्चा अपने जेब से करके सरकार की तरफ से मिलता है हमें पैसा, ये मिलता है, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो फिलहाल अपनी जेब से सेल नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ कि बराबर हो गया। सहारनपुर से आई हुई है। सहारनपुर से कितने दिनों से आप यहाँ? पहले दिन से? जी, पहले दिन से ही आई हूँ। बस क्या करें, तो सबके साथ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहली तो बात है कि जान बचानी है आदमी की, तो ये सही डिसीजन है। ऐसा भी डिसीजन है, उसको सब जो है वो करते हैं। पहले जान है, कारोबार तो चलता ही रहता है। मंत्री जी ने कहा है कि बाद में जो है लगेंगे इंशाल्लाह। ये पता थोड़ी है कि 26 जनवरी के बाद कंफर्म थोड़ी कर रहे हैं। ये अगर ये कंफर्म कहें तो हम रुक जाएंगे यहाँ, बाहर से आए। ये कंफर्म कहते तो इनके कंफर्म थोड़ी। अभी तो कोरोना बढ़ रहा है, आने वाला टाइम और बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। तो ये झूठी दिलासा है ये तो। हम इस बेस पे थोड़ी रुक सकते हैं। यहाँ खर्चे तो घर में रोज भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम इस 26 जनवरी के भरोसे में यहाँ बैठे रहेंगे। उड़ीसा नोआपाड़ा से सब अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह, हर्बल शैम्पू है हमारा, फेस पैक है चंदन का, सब हैंडमेड हम लोग खुद तैयार करते हैं बना। अभी तो सर लॉस ये हुआ है हमको, क्योंकि इतना दूर से आए हैं, ट्रांसपोर्टिंग लगा हुआ है और फिर वापस लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कोविड का खर्चा सरकार देती है? हाँ देती है, लेकिन पर अभी नहीं, वो बाद में देंगे। ऐसा कुछ है। अभी आपकी जेब से लग रहा है? जी हाँ, अभी तो प्रॉफिट नहीं हुआ? प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं। वो अगले साल आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। कोविड के चक्कर में जो भी गवर्नमेंट ने किया है वो अच्छा ही किया है हम लोगों की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम जहाँ लगेगा, अगर बुलाते हैं तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से आए कारीगर इस बात की सनद ले रहे हैं कि ये फैसला उनकी सुरक्षा के लिए लिया गया है, लेकिन इस नुकसान का उन्हें दुख भी है। बहरहाल सवाल यही उठता है कि छोटे शहरों से आने वाले कारीगरों को देश की राजधानी में अपनी कला पेश करने का एक ही मौका मिलता है। क्या सरकार इस कार्यक्रम के लिए बेहतर आयोजन कर सकती थी? अगर देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में लोग इकट्ठा कर सकते हैं, तो क्या इन कारीगरों के लिए बेहतर आयोजन नहीं कर सकते थे? आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी सारी अपडेट्स
आप तक पहुँच